दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम कुर्ता कटिंग करना बताएंगे और इसमें ये बताएंगे कि लोग कमियां कहाँ कहाँ करते हैं, हाले में किस तरीके से मार्जिन लेना चाहिए, हाला कितना गहरा कटिंग करना चाहिए। क्योंकि लोग गलती क्या करते हैं, हाले में और टीक में गलती कर देते हैं कि यहाँ पर उनका कुर्ता ऊपर को उचकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में परफेक्ट कुर्ते की कटिंग बताऊंगा और वो भी फिटिंग वाले कुर्ते की। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पर चेस्ट हो, चेस्ट जितनी भी है आपकी, जैसे मान लो 40 इंच चेस्ट है तो 40 का 4 भाग करा 10 इंच, उसके अलावा आपने यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा बिछा लिया जिससे हमारा दामन वगैरह आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कपड़ा बिछाना है। तो सबसे पहले जानते हैं इसका हम मेजरमेंट्स। ठीक है, इसकी लंबाई है 40 इंच, आस्तीन है इसकी 22 इंच, कप वाली आस्तीन है, ठीक है, बटन वाली, और तीरा है 18.5 इंच, कॉलर है 16 इंच, चेस्ट है 39 इंच और पेट है 36.5 इंच, हिप है यहाँ पर 37.5 इंच। ठीक है, और इसका हम जो दामन है वो अपने हिसाब से रख लेंगे जैसे रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने इसका दामन नापा नहीं था। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हम सबसे पहले एक निशान लगाएंगे। इस प्रकार निशान लगाने के बाद में इसकी जो लंबाई है वह है 40 इंच। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ से एक निशान लगाएंगे नीचे की साइड से और 40 इंच पे यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। उसके बाद में इसके हम रखेंगे आर्म होल। ठीक है, तो आर्म होल रखने के लिए हमें यहाँ पर इसकी चेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो चेस्ट है इसकी 39, यहाँ लिख देते हैं हम, यानी कि 39 इंच। अब 39 का 4 भाग 1/4 होता है और पौने 10 इंच होता है। ठीक है, 39 इंच का 4 भाग, तो हम पौन इंच कम करके यहाँ पर रख लेते हैं 9 इंच, इस तरीके से। ठीक है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे लंबाई का एक निशान, उसके नीचे लगाएंगे एक 2 इंच का निशान, उसके बाद में लगाएंगे हम 9 इंच का जो हमने इसका आर्मोल रखा है। ठीक है, अब आर्मोल के बाद बात करते हैं इसके कमर की और हिप की। तो आर्मोल के नीचे से हम जो रखेंगे वो रखेंगे 6.5 इंच, उसके बाद रखेंगे 6.5 इंच। ठीक है, और इस पे निशान लगा देंगे। ठीक है, किसी की 40 इंच लंबाई है या 42 इंच लंबाई है तो आप यहाँ पर 6.5 रख सकते हैं आर्मोल के बाद। तो यहाँ पर इस तरीके से हम ये निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद में इसका कॉलर है 16 इंच। ठीक है, 16 इंच कॉलर के लिए हमें यहाँ पर देखो हाला हमारा हल्का सा छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका हाला बड़ा हो गया ना तो कॉलर में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आप यहाँ पर रखेंगे 2.25 इंच और यहाँ पर भी रखेंगे 2.25 इंच और इस तरीके से अपने हाले की गोलाई दे देंगे। इससे ज़्यादा हाला ना रखें, अगर थोड़ा सा छोटा है तो आप कॉलर चढ़ाते टाइम उस हाले को छांट लें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके तीरे की। तीरा है 18.5 इंच, तो 18.5 का जो हाफ हो गया ना वो हो गया यहाँ पर 9.25 इंच। ठीक है, और यहाँ पर हम 18.5 का 1 इंच यानी कि आधा इंच हमारा जो टीक में जाता है, हमारी सिलाई जाती है ना, तो 18.5 का 19.5 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद में यहाँ पर जो इसका चेस्ट है वो है 39 इंच और पेट है 36.5 इंच। ठीक है, और हिप है 37.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर 39 का 4 भाग 1/4 होता है कितना, पौने 10 इंच। अब बात आती है यहाँ पर लूजिंग कितनी दें। तो दोस्तों आपको फिटिंग वाले कुर्ते में जो लूजिंग देना है ना वो देना है 1.25 इंच की। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और यहाँ पर यह है पेट है 36.5 का 4 भाग 1/4 हो गया, तो ये हो गया 9 इंच एक सूत। 36.5 का 4 भाग 36.5 इंच का 4 भाग 1/4 हो गया 9 इंच और एक सूत। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर भी हम लूजिंग देंगे, वो भी देंगे यहाँ पर 1.25 इंच की। अब बात आती है हिप। हिप है इसकी 37.5 इंच, तो 9 चौक 36, 37, 37.5 यानी कि 9.5 में एक सूत कम हो गया, 37.5 का 4 भाग 1/4। अब यहाँ पर भी हम जो लूजिंग देंगे वो भी देंगे 1.25 इंच की। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब बात करते हैं इसके पल्लू कितना रखें। तो यहाँ पर देखो जो टोटल आया है ना वो आया है यहाँ पर पौने 11 इंच। तो पौने 11 इंच यहाँ पर हम इस तरीके से रख लेंगे। हमें इतना दामन नहीं रखना होता है, तो हम यहाँ पर इसमें 1.5 इंच बढ़ा के और रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल हो गया वो हो गया हमारा 25.5 इंच, जिसमें हमारा आधा इंच का मार्जिन चला जाएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही आ जाएगा। अब दोस्तों लेते हैं हम कि शेप फंटी। ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे निशान, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, इसको पलट लेंगे और यहाँ पर दामन का निशान लगा देंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन शेप आया है। उसके बाद में यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर पौने 3 इंच का निशान लगाएंगे आर्मोल की गोलाई पे, ये वाला। ठीक है, अब हम लेंगे स्केल और इस तरीके से निशान को लगा देंगे
और यहाँ से दे देंगे गोलाई। ये देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। दोस्तों कटिंग करने से पहले आप एक बात जान लें कि इसका जो मेन प्रोसेस होता है वो बैक में होता है, यानी कि जो हम बैक कटिंग करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो वो कैसे कटिंग करते हैं तो आज की वीडियो में मैं ये परफेक्ट तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर काफ़ी कमेंट्स आई हैं कि कुर्ते का हम तीरा काटते तो सही है मगर सिलने के बाद 1-1.5 इंच तक बढ़ जाता है। तो वो क्यों बढ़ जाता है, मैं ये कुर्ता सामना कटिंग करने के बाद आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है। अब ये देखिए हमने अपने सामने को कटिंग कर लिया है। सामना कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर देखो ये कन्नी होती है ना, इस कन्नी को यहाँ पर कटिंग कर लेना है इस तरीके से। ये हमारे बटन टैग वगैरह बनाने में काम में आ जाती है, ठीक है। अब हम करेंगे इसका बैक पार्ट कटिंग। तो ये बड़ी बड़ी अरस का कपड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बिछा लेंगे, यानी कि सारा कपड़ा पीछे की साइड में कर देंगे और इसको इस तरीके से बिछाना है। कपड़े का साइड याद रखें कि हमने किधर से सीधा रखा है, तो उधरी से सीधा रखें, ऐसा ना हो एक तरफ, भले ही इसमें उल्टा सीधा नहीं है मगर आपको एक ही तरफ से बाहर रखना है। अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए हमने अपने सामने को बिछा लिया है बैक कटिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए कि हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए बिछा हुआ, ऐसा ना हो ऊपर कम हो नीचे ज़्यादा हो या नीचे ज़्यादा हो ऊपर कम हो। उससे क्या होगा कि हमारा कुर्ता एक तरफ को भागेगा, यानी कि जितना आपने यहाँ बिछाया है उतना ही आप नीचे बिछाएं चौड़ा, ठीक है, नाप के इंची टेप से। अब देखो हमने यहाँ पर अपने सामने को बिछा लिया है। सामना बिछाने के बाद में अब इसकी हम बैक कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आई थी कि यहाँ पर हमारा शोल्डर बढ़ जाता है, तो शोल्डर आपका कभी भी नहीं बढ़ेगा। आप क्या करेंगे, जैसे कि हमारा कुर्ते का सामना है, ठीक है, इसको बिल्कुल सीधा करके देखो इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हमने लगा दिया। इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ से सामने से बिल्कुल सीधा करके लगाएंगे, हल्का सा क्रास नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर हम देखो 2.5 इंच लेंगे अपने सामने से ऊपर को टीक, ठीक है, 2.5 इंच लेंगे इधर, उसको बिल्कुल सीधा करके निशान लगाएंगे। ये देखिए अब जो हमने सीधा करके निशान लगाया है और ये बिल्कुल ये वाला सीधा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ½ इंच एक्स्ट्रा उधर को ले लेंगे बिल्कुल 20 सेंटर से, ये यहाँ से। ये देखिए इससे क्या होगा, जब हम अपनी टीक को पलटेंगे तो टीक हमारी यहाँ नहीं आएगी, बिल्कुल यहाँ आके गिरेगी। अब उसके बाद में लोग क्या करते हैं, यहाँ से ना देखो ये बहुत बड़ी कमी है, जो कुर्ता हमारा ऊपर को चढ़ता है। जैसे कि हमारा मानो ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ से लोग क्या करते हैं, इस तरीके से नापा, 1 इंच ले लिया, 1.25 इंच ले लिया और यहाँ से उन्होंने गोलाई दे दी। बिल्कुल गलत तरीका है, यही हमारी अल्ट्रेशन आती है। हमारे ना कुर्ते की तय सही बन पाती है, कॉलर की, कॉलर एक तरफ को यानी कि ऊपर को चढ़ता है, कोई नीचे को चढ़ता है, तो वो बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा और आसान सा तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लेंगे ये स्केल यानी कि गुनिया फंटी, और जो ये वाला कोना है, ये देखिए ये वाला कोना, ठीक है, ये जो कोना है ये वाला, यहाँ से मिलाएंगे इसको, ये देखो ये मिला दिया। एक बार फिर से देख लें, ये वाला कोना है ये वाला, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये वाला जो कोना है यहाँ से हम स्केल से इस तरीके से मिलाएंगे और स्केल को यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सीधी है, आड़ी टेढ़ी या अंदर बाहर को तो नहीं है। फिर यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे और इसको निशान इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए ये लगा दिया, आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक इसका नीचे का हिस्सा निकल ही आएगा। और मैं बताता हूँ देखो कितना निकला, ये देखो यहाँ पर निकला है करीब 2 इंच में 1 सूत कम, ठीक है। अब आप अपने हाले को रख लें। अब इसकी जो गहराई है वो तो ऑटोमेटिक आ गई, ठीक है, मगर आपको इसकी चौड़ाई नाप के रखना है, तो आप रखेंगे 2.25 इंच। छोटी छोटी बातें हैं जो लोग नहीं बताते, तो ये छोटी छोटी बातें आपकी जानना बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा वीडियो में अक्सर लोग क्या करते हैं कि यहाँ से उन्होंने 1 इंच ले लिया, 2.25 इंच ले लिया, 1.5 इंच ले लिया, 2 इंच ले लिया। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको यहाँ से सीधा निशान लगाना है, यहाँ से फिर हाले का जो भी आपका कॉलर है उसके हिसाब से यहाँ पर मेजरमेंट लेके और यहाँ से गोलाई दे देना है, ठीक है, इतना करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से हम जो हमारा ये 1.5-2.25 इंच की लूजिंग वाला जो निशान लगाए, ये वाला यहाँ एक निशान लगाएंगे बैक पार्ट में, और इस वाले निशान से यहाँ से मिला के और इस तरीके से निशान लगा देंगे और यहाँ से दे देंगे गोलाई, ठीक है। ये आपने गोलाई दे दी। अब बात करते हैं यहाँ पर पट्टी की लंबाई की। तो आप फुल 40 इंच लंबाई कुर्ते में
आप जो पट्टी लेंगे वो 10 इंच से 10.5 इंच तक ले सकते हैं, क्योंकि हाला तो हमारा ज़्यादा कटेगा नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल फिट आ जाएगी। 1.25 इंच से 1.5 इंच तक आप नीचे लटका दें इस कट से ताबीज़ को। अब बात करते हैं पॉकेट यानी कि साइड पॉकेट। तो आपका ये है आर्मोल और ये है यहाँ पर कमर का निशान। तो कमर के निशान पे एक निशान देखो लगा हुआ है, ये यहाँ फिर लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 6.25 इंच पे या 6.5 इंच पे एक निशान और लगा हुआ है आपका, 6.5 इंच पे यहाँ पर एक कट मारेंगे, यानी कि एक पॉकेट कट इस जगह मारेंगे, एक पॉकेट कट इस जगह मारेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर 2.25 इंच पे एक कट और मारेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पॉकेट का मुंह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर इसकी कर लेता हूँ कटिंग। तो फ्रंट देखिए यहाँ पर हमने अपने बैक को फ्रंट को दोनों को कट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर हमारा बैक और फ्रंट दोनों कट चुका है। अब हम कटिंग करेंगे इसकी स्लिप्स और पॉकेट। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड यहाँ पर देखो हम स्लिप्स कटिंग करेंगे, ठीक है। स्लिप्स कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर लगाना है एक निशान। अब हमारी स्लिप्स की जो लंबाई है ना वो है 22 इंच और कफ वाली आस्तीन है, ठीक है, जैसे शर्ट में कफ लगते हैं वैसे। तो हमें इस निशान से यहाँ पर 1 इंच निकालना होगा ऊपर और लंबाई है 22 इंच, ठीक है, 22। तो इस तरीके से हमें एक निशान लगाना है। उसके बाद में नीचे हम निशान लगाएंगे 6.25 इंच, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आर्म होल डाउन के लिए लगाएंगे 3 इंच और इसको बिल्कुल सीधा सीधा कर लेंगे दोनों निशानों को, यहाँ पर भी और नीचे 3 इंच पे भी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे ये गुनिया फंटी, इससे हमें ये वाला निशान लगाना है जिससे हमारा आड़ा टेढ़ा निशान ना हो। उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो आर्मोल की गहराई थी वो थी कितनी, 9 इंच, ठीक है, हमने उसमें ली थी कुर्ते में। तो यहाँ पर भी हम 9 इंच लेंगे और यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और 2.5 इंच से हम इसको डाउन करना शुरू कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें लेना है शेप स्केल। और इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देना है, ठीक है। निशान लगाने के बाद में यहाँ से इस तरीके से हम इसको हल्का सा उठा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से यानी कि अपने निशान लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने ये कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद में अब हमें यहाँ पर 1.25 इंच इस निशान से 2.5 इंच वाले से अंदर को एक गैप लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारे ये फ्रंट में चढ़ता है। इससे क्या होता है, हमारे जो सामने के साइड में है ना, फ्रंट साइड में, इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हम काज पट्टी काटेंगे। तो इसको करेंगे डबल फोल्ड इस तरीके से। और डबल फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हम लेंगे काज पट्टी की लंबाई 5.5 इंच, ठीक है, और इस तरीके से काट देंगे। ये हमने कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो गई और हमारे यहाँ पर कुर्ता भी कटिंग हो गया बैक फ्रंट। अब हमारी रह गई यहाँ पर केवल कली वाली पॉकेट। तो फ्रेंड यहाँ पर अब हमें काटना है साइड पॉकेट कुर्ते की, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसकी चौड़ाई लेना होगी 6.5 इंच की। 6.5 इंच की इधर लेंगे, ठीक है, और इसमें एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। आप जो इसकी लेंथ लेंगे पूरी वो लेंगे 20.5 इंच या 21 इंच, ठीक है, इतनी ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद यहाँ पर इसकी थैली लेंगे, वो लेंगे 6.5 इंच की, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, 6.5 इंच की आपको इसकी थैली लेना है। और थैली लेने के बाद में इसको यहाँ पर एक छोटे छोटे 2 कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इस तरीके से करेंगे फोल्ड। आप चाहें तो उसको तिकोना भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको गोल शेप में भी ले सकते हैं। गोल शेप सबसे बेहतर लगता है, ठीक है। और आपने इस तरीके की अगर कटिंग करी है तो कभी भी आपके कुर्ते में कोई भी शिकायत आने वाली नहीं है। एक बार आप इस फार्मूले को आजमा के ज़रूर देखें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा।